Hello बच्चों, let's see the question. So the question says the Kp for the reaction A plus B to C plus D is 2 at 27 degree centigrade and 8 at 27 degree centigrade. Determine the standard free energy change of this reaction and at each temperature and delta H naught for the reaction over this range of temperature and data is given that ln2 is 0.7. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट होगा फ्री एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंज. तो अभी देखिए जो फ्री एनर्जी है वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी गिवन है, उसके साथ कैसे रिलेटेड है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनआरटी एल केपी. तो अभी केपी का वैल्यू क्या क्या गिवन है, तो केपी इज इक्वल टू 2 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्विवेलेंट टू 300 केल्विन and kp is equal to 8 which is equivalent to 2 to the power 3 at 127 degree centigrade that is equivalent to 400 केल्विन. तो फर्स्ट केस में हमको कितना मिलेगा, डेल्टा जी वन माइनस इन आपका सॉरी माइनस आर टी एल के पी होगा. आर का वैल्यू यहाँ पे हम डालेंगे 8.314 इंटू 300 इंटू 0.7 क्योंकि ये एल एन टू था. तो माइनस 8.314 इंटू 300 इंटू 0.7 दैट इज माइनस 1746 जूल पर मोल. और डेल्टा जी टू कितना आएगा, माइनस आर का वैल्यू 8.314 इंटू 400 इंटू एल एन टू टू दावर 3 यानी कि 3 ln 2 आएगा. सो माइनस 8.314 इंटू 400 इंटू 3 ln 2 का वैल्यू 0.7, इसका वैल्यू आपको मिलेगा माइनस 2328 जूल पर मोल. अभी दोनों केस में हमको दोनों टेम्परेचर में स्टैंडर्ड फ्री चेंज जो है वो वैल्यू हमको मिल गया. अभी हमको ओवर दिस रेंज टेम्परेचर डेल्टा एच नॉट का वैल्यू निकालना है. तो हमको और क्या पता रिलेशन, वी नो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस. सो एज्यूमिंग डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर constant over the रेंज ऑफ टेम्परेचर, हमको क्या मिलेगा, -1746 इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी का वैल्यू कितना है 300 डेल्टा एस. इससे अगर हम डेल्टा एस का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो डेल्टा एस हमारा क्या आएगा, डेल्टा एस हमारा आएगा डेल्टा एच प्लस 1746 बाई 300. इसको हम क्या करेंगे, ये जो डेल्टा एस का वैल्यू है इसको हम जी टू वाला जो इक्वेशन होगा उसमें डालेंगे. जी टू वाला इक्वेशन क्या आएगा, सो फ्रॉम delta G2 value we have minus 2328 is equal to delta H माइनस टेम्परेचर ऑफ कितना था 400 केल्विन. डेल्टा एस यहाँ पे आपको वो डेल्टा एस का जो वैल्यू हमने निकाला था यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 डालते हैं. तो इससे हमको डेल्टा जी एस का वैल्यू यहाँ पे बिठा देना है. तो -2328 इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस 400 इंटू डेल्टा एच प्लस 1746 बाई 300 ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 और माइनस 698400. अच्छा इसका वैल्यू में थोड़ा गड़बड़ आ गया,
ये आपका, इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट करके लिखते हैं, तो ये आपका आएगा -1.75 किलो जूल पर मोल, और इसका वैल्यू आपको मिलेगा 6984 जूल पर मोल, यानी कि -6.98 किलो जूल पर मोल। तो ये आपका आएगा 1.75 -6.98 -6.98 1.75, इसका वैल्यू आपको मिलेगा -2094 इज इक्वल टू 300 डेल्टा एच -400 डेल्टा एच -700। सो 300 -400 डेल्टा एच के बाद कितना आएगा, -100 डेल्टा एच इज इक्वल टू -2094 प्लस 700, दैट इज -1394। सो डेल्टा एच का वैल्यू कितना आएगा हमारा, डेल्टा एच इज -13.94 किलो जूल पर मोल। तो हमको निकालना यही था, डेल्टा एच नॉट, डेल्टा जी वन, डेल्टा जी टू। तो अगर हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो फाइनल आंसर हमारा क्या क्या आएगा, डेल्टा जी वन इज इक्वल टू -1.75 किलो जूल पर मोल, डेल्टा जी टू इज इक्वल टू -6.98 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एच नॉट आपका आया -13.94 किलो जूल पर मोल। ये हो जाएगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।